लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आइए मैं आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस बेसिक कुरान कोर्स में। और आज हम देखेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जुमला फ़ेलिया में मुरक्कबात का इस्तेमाल। ठीक है, और आज हम ये देखेंगे कि जो हमने मुरक्कबात पढ़े हैं, यानी मुरक्कबे तौसीफ़ी, मुरक्कबे इशारी, मुरक्कबे इज़ाफ़ी और मुरक्कबे ज़ारी। तो मुरक्कबे ज़ारी को तो हम नहीं पढ़ेंगे। मुरक्कबे तीन जो मुरक्कबात हैं वो जुमला फ़ेलिया में बतौर फ़ाइल आ सकते हैं। तो पहला है हमारा मुरक्कबे तौसीफ़ी। अब इसकी सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम्पल जो है वो है स्वाद दाल काफ मादा, इसको कहेंगे सदका, और इसका तर्जुमा हम करेंगे उसने सच कहा। सदका का माना होता है उसने सच कहा। अब अगर हम उसने को जाहिर कर दें और हम लिखते हैं सदकल्लाहु, तो अब इसका तर्जुमा करेंगे अल्लाह ने सच कहा। और इस अल्लाह की अगर एक हम सिफत बयान कर दें, सिफत हमेशा मौसूफ के मुताबिक होती है। अल अजीमु, तो अब इसका तर्जुमा करेंगे अजीम अल्लाह ने सच कहा। ठीक है ना। मुरक्कबे तौसीफ़ी में एराब कहाँ से पहचानते हैं, यानी वो दोनों में मौसूफ और सिफत दोनों का एराब सेम ही होता है। तो और फ़ाइल के बारे में आपको पता है कि वो हमेशा हालत रफ़ा में ही होता है, यानी फ़ाइल मरफ़ू होता है। फ़ेल के बाद कोई इस्म मरफ़ू हालत में नज़र आए तो आपको फ़ौरन समझ जाना चाहिए कि जो फ़ेल हमने इस्तेमाल किया है उसके लिए वो फ़ाइल बन रहा है। तो ये इसकी सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है। जब भी आप कुरान की तिलावत सुनते हैं तो उसके इख्तिताम पर हमेशा जो कारी है, पढ़ने वाला, वो कहता है सदकल्लाहु या सदकल्लाहुल अज़ीम। तो अज़ीमु है, वो वक्फ़ करते हैं तो अज़ीम, सदकल्लाहुल अज़ीमु, और इसका तर्जुमा हो जाएगा अज़ीम अल्लाह ने सच कहा। ठीक है। दूसरा जो हमारा मुरक्कब है, इस हवाले से अगर हम उसको देखें तो वो है मुरक्कबे इशारी। मुरक्कबे इशारी को जब हम फ़ाइल बनाएंगे तो क्या करेंगे, जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ नसरा, इसका तर्जुमा होगा उसने मदद की। अगर मैं इसके आगे लिख दूं अल वलदु, ठीक है ना। अब अल वलद का लफ्ज़ आपको मरफू नज़र आ रहा है तो फ़ौरन आपका जहन जाना चाहिए कि ये नसरा फ़ेल के लिए फ़ाइल बन रहा है। तो मैं कहूँगा लड़के ने मदद की। लेकिन इस लड़के से पहले अगर मैं एक इशारा लगा दूं और वो है हाजा, अब हाजा का कोई एराब नहीं होता, ये एक मबनी इस्म है। तो ये हालत रफ़ा में, नसब में, ज़र में, तीनों में एक ही हालत में रहता है। और मुरक्कबे इशारी का जब भी आपको एराब देखना हो तो हमेशा मुशारुन इलै को देखेंगे, यानी जिसकी तरफ इशारा किया गया है हम उसको देखेंगे। तो हाजल वलदु, नसरा का माना उसने मदद की, नसरल वलदु होता तो उसका माना होता लड़के ने मदद की।
अब हाजा भी लग गया है, तो नशरा हाजल वलदू। अब इसका तर्जुमा करेंगे हम, इस लड़के ने मदद की। ठीक है ना, इस लड़के ने मदद की। और तीसरा जो हमारा मुरक्कब है जो बतौर फाइल इस्तेमाल होता है वो है मुरक्कब इजाफी। और इसकी सबसे बेहतरीन जो एग्जाम्पल है वो सदकल्लाहुल आज़ीम के बाद हम कहते हैं और अल्लाह के रसूल ने सच कहा, तो वो हो जाएगा फेल सदका रसूलुल्लाही, सदका रसूलुल्लाही। अब ये देखिए आपको मुरक्कब इजाफी नज़र आ रहा है, लेकिन मुरक्कब इजाफी में जो एराब होता है वो हम हमेशा मुज़ाफ का लेते हैं। ठीक है, ये इस्म है, इस पर अलिफ लाम नहीं आ रहा, तनवीन भी नहीं आ रही, तो फ़ौरन आपका जहन जाना चाहिए कि ये मुरक्कब इजाफी बन रहा है। कन्फर्म आप करेंगे जब इसको अगला इसम आपको हालत ज़र में नज़र आए। तो सदका रसूलुल्लाही, तो इसका तर्जुमा करेंगे अल्लाह के रसूल ने सच कहा। ठीक है, और इस तरह से ना आकर अगर हम अल्लाह की सिफत ले आएँ तो वो होती है हु, वसदका रसूलुहु। अगर रसूलुल्लाह ही होता तो हम कहते हैं अल्लाह के रसूल ने सच कहा, लेकिन यहाँ पर है सदका रसूलुहु। तो अब इसका तर्जुमा आप करेंगे उसके रसूल ने सच कहा। और अगर हम रसूल की सिफत ले आएँ और वो है अल करीमु। अब ये जो सिफत है ये मौसूफ और मुजाफ और मुजाफिल है, दोनों में से किसी की हो सकती है। अब जो सिफत है वो हमेशा मौसूफ के मुताबिक होती है, तो मौसूफ हालत नसब में है, तो सिफत सॉरी हालत रफ़ा में है, तो ये भी हालत रफ़ा में है। अब सदका रसूलुहुल करीमु, इसका तर्जुमा हम करेंगे और उसके वा इज़्ज़त रसूल ने सच कहा। तो ये तीन हमारे मुरक्कबात हैं, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इजाफ़ी। ये हमारे फ़ाइल बनकर भी आ सकते हैं। ठीक है, ये हमारे फ़ाइल बनकर भी आ सकते हैं, और फ़ाइल हमारा हालत हमेशा रफ़ा में होता है। सदकल्लाहुल अज़ीम। इसी पैटर्न पे आप बहुत सारे कर सकते हैं, जैसे कि और एग्जांपल अगर हम लें, मैं कहना चाह रहा हूं उसने मारा, मारने के लिए दरवा, उसने मारा। अब मैं कहना चाह रहा हूं जैदुन। अब इसका तर्जुमा आप करेंगे जैद ने मारा, लेकिन जैद जो है वो हामिद का बेटा है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं हामिद के बेटे ने मारा, तो फिर हमारा मुरक्कब इजाफी आ जाएगा यहाँ पे। और हामिद के बेटे की अरबी आपको बनानी आती है, मुरक्कब तौसीफ़ी आप पढ़ चुके हैं, इब्नु हामिदिन। दरबा इब्नु हामिदिन। अब इसका तर्जुमा आप करेंगे हामिद के बेटे ने मारा, ज़रबा इब्नु हामिदिन। तो इसी तरह बहुत सारे आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तीनों मुरक्कबात हमारे फ़ाइल बनकर भी आ सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जुमला फेलिया में
मफूल का इस्तेमाल। कुछ फेल ऐसे होते हैं, यानी फेल, हर वो फेल ऐसा होता है जिसमें उसका फ़ाइल तो ज़रूर ज़रूर होता है, लेकिन उसके लिए कोई मफ़ूल नहीं चाहिए होता है। जैसे कि बैठना, बैठना एक ऐसा फ़ेल है जिसके लिए किसी मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं होती है। मफ़ऊल किसे कहते हैं? वो कलिमा जिस पर फ़ेल वाक़े होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मादा इस्तेमाल होता है ज़ीम, लाम और सीन, इसका माना होता है जलसा। और जलसा से जब भी आप करेंगे, यानी वो बैठा, वो दोनों बैठे, या मैं बैठा, या हम सब बैठे, ये हम इसका तर्जुमा करेंगे। तो इसके लिए किसी मफूल की ज़रूरत नहीं होती है। और एक होता है नसरा, जैसे नशरा जैदुन। अब जैद ने मदद की, तो जाहिर बात है जैद ने मदद की होगी तो किसी न किसी शख्स की मदद की होगी, तो वो जो है वो हमारा होता है मफूल। फ़ाइल के लिए एक शर्त है कि वो हालत रफ़ा में होता है, और मफूल के लिए एक शर्त है कि वो हमेशा हालत नस्ब में होता है। हामी दन, ठीक है। नसरा जैदुन हामी दन, नसरा जैदुन हामी दन। तो इसका माना करेंगे आप, जैद ने हामिद की मदद की। तो जो वो फेल जिनके लिए मफूल ज़रूरी होता है उनको कहते हैं मुतअद्दी फेल, ठीक है ना। और ये जो होते हैं, ये होते हैं लाजिम अफ़ाल या फेल, यानी जो लाजिम अफ़ाल होते हैं उनके लिए आपको किसी मफूल की ज़रूरत नहीं होती है, वो फ़ेल खुद पर वाक़ होता है। जैसे हंसना, तो वो हंसा, अब वो हंसा तो फिर इसके लिए किसी मफूल की ज़रूरत नहीं है। दखला, दाखिल होना, वो दाखिल हुआ, अब इसके लिए भी कोई मफूल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नसरा हो गया, ज़अला हो गया, खलका हो गया, इन सब के लिए मफूल की ज़रूरत होती है। तो वो अफ़ाल जिनके लिए मफूल ज़रूरी होता है उन्हें हम कहते हैं मुतअद्दी अफ़ाल। मुतअद्दी यानी वो बीमारियाँ, मुतअद्दी भी बीमारियाँ भी होती हैं, और मुतअद्दी से मतलब होता है दूसरे को इफ़ेक्ट करने वाला। यानी जब हमें कोई काम ऐसा करेंगे जिससे कोई दूसरा इफ़ेक्ट हो रहा हो, दूसरे पे उसका असर हो रहा हो, तो फिर वो मुतअद्दी अफ़ाल में आएगा। और वो फ़ेल जो खुद पर वाक़े हो रहे हों, जिसके लिए किसी मफ़ूल की ज़रूरत ना हो, उन्हें हम कहते हैं लाजिम अफ़ाल, ठीक है ना। अब अगर हम इनकी मज़ीद एग्ज़ाम्पल देखना चाहें मफ़ूल के लिए, हम कहना चाह रहे हैं खलका, उसने पैदा किया। खलकल्लाहु, अब इसका तर्जुमा करेंगे अल्लाह ने पैदा किया। मैं कहना चाह रहा हूँ अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, तो अल खलकल्लाहुल इंसाना, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। दूसरा, ज़रबा हामिदुन ज़ैदन, ठीक है ना। हामिद ने जैद को मारा। अब एराब जो आपने पढ़ा था उसकी अहमियत आपको समझ में आएगी कि अगर ये एराब आपने पढ़ा ना होता
तो फिर इस जुमला फेलिया में आप फ़ाइल और मफ़ूल को कैसे मुतय्यन करते हैं, यानी सिर्फ फ़ाइल और मफ़ू यानी जो एराब है उसके ज़रिए आपको पता चल रहा है कि इसमें फ़ाइल कौन है और मफ़ूल कौन है, ठीक है ना। तो इन दोनों केसेस में, और इसमें आपको एक बात और बता दूं, अगर मैं इस फेल को इस तरह भी लिख दूं, ज़रबा ज़ैदन हामिदुन, यानी इस फेल के बाद आपको हालत नसब में कौन सी इस्म नज़र आ रही है, वो है हामिद। तो तरतीब कोई अहमियत नहीं रखती है, यानी अगर ये पहले भी चला जाएगा तो भी हम उसका तर्जुमा यही करेंगे कि हामिद ने जैद को मारा, ठीक है ना। अब लेकिन बात यह है कि अगर मैं इस जैद को यानी मफूल को ज़मीर की सूरत में लेके आना चाहता हूँ तो फिर उसका क्या तर्जुमा करेंगे, या फिर डायरेक्ट भी हम कह सकते हैं, जैसे कि हम ये कहना चाह रहे हैं, इसका तर्जुमा करेंगे ज़रा बा, अब इसका तर्जुमा करेंगे उसने मारा, ठीक है ना। और जो मफूल है उसको हम ज़मीर की सूरत में लाना चाह रहे हैं, यानी उसने उसको मारा। तो अब ज़रबा के अंदर तो हुआ ऑलरेडी मौजूद है, उसने मारा। अब हमें खाली ये कहना है उसने उसको मारा, तो ये हो जाएगा ज़रबहू, उसने उसको मारा। अब अगर मैं कहना चाह रहा हूं उसने उन दोनों को मारा, तो ये हो जाएगा ज़रबहुमा, यानी पहला सीगा लेंगे और हु हुमा हुम सबको मार लेंगे हम इस तरह से। ज़रबहू उसने मारा, ज़रबहुमा उसने, ये फेल हो गया, फेल प्लस फाइल, इसके अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं, यानी ज़रबा के अंदर फेल भी है और फाइल भी है। फेल प्लस फाइल प्लस मफूल इज इक्वल टू हमारा जुमला फेलिया बन गया। और अगर हम इसको इस तरह लिखें, ज़रबा हुम, तो अब इसका तर्जुमा करेंगे उसने उन सबको मारा। ज़रबा हा, इसका तर्जुमा करेंगे उसने उस मुअन्नस को मारा। इसका तर्जुमा आप करेंगे दरबा हुमा, उसने उन दोनों को मारा, और यहाँ पे मुराद है मुअन्नस। ज़रबा हुन्ना, इसका तर्जुमा करेंगे आप उसने उसने उन सब मुअन्नस को मारा, यानी उन सब औरतों को मारा। अब मैं कहना चाह रहा हूँ उसने तुझे मारा, ठीक है ना। और हालत नसब में ज़मीर क्या होती है, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, तो यहाँ पर आ जाएगा ज़रबा का। इसका तर्जुमा आप करेंगे उसने तुझे मारा। दरबकुमा, इसका तर्जुमा होगा उसने तुम दोनों को मारा। दरबकुम, इसका माना हो जाएगा उसने तुम सबको मारा। दरब की, तो इसका तर्जुमा आप करेंगे उसने तुझे मारा, यानी और यहाँ पर मुराद होगा मुअन्नस।
दरबकुमा, दरबकुन्ना। इसी पैटर्न पे आप सारे फेल कर सकते हैं। नसरा, उसने मदद की, अब मैं कहना चाह रहा हूँ उसने उसकी मदद की, तो नसराहू, नसराहुमा, नसराहुम, नसराहा, नसराहुमा, नसराहुन्ना, नसराका, नसराकुमा, नसराकुम, नसराकी, नसराकुमा, नसराकुन्ना। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसने मुझे मारा, और ये सबसे अहम पॉइंट है। दरवा, ठीक है ना। और जो मैं के लिए यानी अना की जगह पर जो हालत नसब में ज़मीर आती है वो आती है अटैच्ड या, ठीक है ना, ये आती है। अब इस या की जो डिमांड होती है वो होती है कि इससे पहले जो भी हर्फ मौजूद हो वो ज़ेर हो, ठीक है ना। तो जब भी या आती है तो इसम इसकी बात मान लेता है, यानी जैसे किताबू था, किताबू, और प्लस या, यानी मैंने कहना चाहा मेरी किताब, तो हम चाहे हालत रफ़ा में कहें, चाहे हालत नसब में कहें, चाहे हालत ज़र में कहें, तो किताब का जो आखिरी हर्फ था उस पर हम ज़ेर दे देते थे और वो हमारा लफ्ज़ बन जाता था किताबी, बैती, नफसी, लिसानी, सदरी, यानी मेरा सीना। तो इसम तो इसकी बात मान लेता है, लेकिन फेल इसकी बात कभी नहीं मानता। और जब फेल इसकी बात कभी नहीं मानता तो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, जैसे इन्ना प्लस या करते थे तो हो जाता था इन्ना नी, यानी एक नूने कुतनी, हम नून यहाँ पर लगाते हैं और उसको जेर दे देते हैं और हमारा सीगा बन जाता है ज़रबा नी, ज़रबा नी। अब इसका तर्जुमा आप करेंगे, उसने मुझे मारा, और ज़रबा ना, ठीक है ना। इसका तर्जुमा आप करेंगे, उसने हम सबको मारा, उसने हमें मारा, ज़रबा ना, ठीक है ना, ज़रबा ना। तो जब भी आपको तीनों हरूफ, यानी जो फ़ा, ऐन और लाम कलिमा है, यानी मादे के 3 हरूफ और जो तीसरा हरूफ है उस पर हरकत नज़र आए, यानी यहाँ पर हरकत हो, क्योंकि जो हमने पहले गर्दान की थी जिसमें कि ये मफूल नहीं था, तो हमने की थी नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसर, ठीक है ना, नशर। तो जब फाइल यानी जो फेल वाले सीगे होंगे जिसमें सिर्फ फाइल होगा, मफूल नहीं होगा, तो वहाँ पर जो आखिरी हरकत हर्फ है वो साकिन होगा, और उसके बाद जो ज़मीर होगी वो होगी मुतकल्लिम की, यानी वो फाइल होगा। और एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे ये है हमारा नशर ना, ठीक है ना, नसर ना, ये है फेल प्लस फाइल, ठीक है ना, फेल प्लस फाइल। तो इसका तर्जुमा आप करेंगे हमने मदद की, ठीक है ना। अब अगर मैं कहना चाह रहा हूँ उसने हमारी मदद की, तो पहले तो फेल लाएंगे पूरा, नसरा, उसने मदद की, और फिर उसने हमारी मदद की, तो इसके लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे वो हो जाएगा नून जबर ना। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, फेल प्लस फाइल प्लस मफूल, ठीक है ना। अब देखिए कितना फ़र्क है, नसरना और नसरना। तो नसरना का तर्जुमा आप करेंगे उस हमने मदद की, और नसरना का तर्जुमा करेंगे आप कि उसने हमारी मदद की। यानी जब तीसरा हुर्फ लाम कलिमा जो है, अगर उस पर हरकत हो और उसके बाद कोई ज़मीर आए, यहाँ पर ये जो ज़मीर है ये ज़मीर है ज़मीर मरफू और ये मुत्तसिल ज़मीर है, और यहाँ पर ये ज़मीर जो है ज़मीर मंसूब और ये है
मुनफसिल, यानी ये वो दूसरी कैटेगरी जो हमने पढ़ी थी, तीसरी, यानी हालत नसब में ज़मायर, तो ये हालत नसब में है। और ये जो ज़मीर है नसर ना, ये हालत रफ़ा वाली ज़मीर है। और ये कौन सी ज़मीर है? जो फेल के साथ अटैच होकर आती है। ठीक है, नसर ना, नसर ना का माना आप करेंगे उस हमने मदद की, और नसर ना का माना होगा उसने हमारी मदद की। ठीक है, अब मैं कहना चाह रहा हूं उसने पैदा किया, खलका। ठीक, अब अगर मैं कहना चाह रहा हूं कि तुमने पैदा किया या तूने पैदा किया, तो खलका, खलका, खलकू, खलकत, खलकता, खलकना, और फिर आ जाएगा खलकता। इसका तर्जुमा आप करते हैं तूने पैदा किया। ठीक है ना। अब मैं कहना चाह रहा हूं तूने मुझे पैदा किया, तो मुझे के लिए वही नूने कुतनी आएगा और उसके बाद या, और हमारा सीगा बन जाएगा खलकतनी, खलकतनी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो सजदा करें आदम को, तो सबने सजदा किया और उसने उसका इनकार किया, इब्लीस ने इनकार किया, अबा व वस्तकबरा। ठीक है ना। और उसने जो उसके लिए अपनी तरफ से दलील दी, वो दलील ये दी कि अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे बेहतर हूँ। और उस बेहतरी की वजह उसने बताई, खलकतनी, खलकतनी, यानी तूने मुझे पैदा किया, खलकतनी मिन नारिन, तूने मुझे आग से पैदा किया। खलकता, तूने पैदा किया, खलकता हूँ, इसका तर्जुमा आप करेंगे तूने उसको पैदा किया, और यहाँ पर ये ज़मीर आदम अलैहिस्सलाम की तरफ जा रही है। खलकता हूँ मिन, तीनिन, और तूने उसको मिट्टी से पैदा किया। ठीक है ना। तो खलकतनी, खलकता हूँ, ये दोनों आपको उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर क्या क्या है? फेल प्लस फाइल, इसमें फेल इतना है, ये फाइल हो गया, ये मफूल हो गया। ठीक है ना। खलकतनी, खलकता हूँ। तो अब जो हमारे सामने कॉम्बिनेशन आएंगे वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। वो आएंगे, यानी फाइल भी जाहिर होगा और मफूल भी जाहिर होगा। ये फाइल, ये मफूल। ठीक है ना। फाइल भी जाहिर हो आपका और मफूल भी जाहिर हो, तो इसकी एग्जांपल है नसरा जैदुन हामिदन। नसरा जैदुन हामिदन, इसमें फाइल भी जाहिर है हमारा और मफूल भी जाहिर है। ठीक है ना। नसरा जैदुन हामिदन। एक कॉम्बिनेशन आपके सामने आएगा जिसमें फाइल हमारा ज़मीर की सूरत में होगा और मफूल जाहिर होगा। ठीक है ना। तो इसकी कॉम्बिनेशन क्या बनेगी? यानी इस हामिद को, फाइल को हम ज़मीर की सूरत में ला रहे हैं, तो इसका तर्जुमा हो जाएगा नसरा हामिदन।
यानी इसमें फाइल है नहीं, कोई फाइल नजर नहीं आ रहा, यानी इसम के बाद कोई आपको फेल के बाद कोई इसम हालत रफा में नजर नहीं आ रहा, तो आप फौरन आप कहेंगे कि जो वो फाइल है वो इसके अंदर है, वो हुबा की सूरत में है। तो अब इसका तर्जमा करेंगे, उसने हामिद की मदद की। तीसरा हो जाएगा हमारा कि फाइल तो जाहिर है, ठीक है ना, और जो मफूल है वो ज़मीर की सूरत में हो। फाइल जाहिर है, तो फाइल जाहिर है यानी जैद ने मदद की, नसरा जैदुन, ठीक है ना, नशरा जैदुन। लेकिन मफूल जो है वो हालत नशब में आएगा। अब अगर हम इसको ऐसे लिखें, नशरा जैदुन हु, तो ये कोई बात नहीं बनी, क्योंकि ये जो ज़मीर है वो हमेशा किसी ना किसी के साथ अटैच होकर आती है, ठीक है, या तो इसम के साथ अटैच होकर आएगी, या फिर क्या करेंगे, इस ज़मीर को हम फेल के साथ अटैच कर देंगे और हमारा जो सीगा है वो बन जाएगा नशरहू ज़ैदुन। अब इसका तर्जुमा करेंगे, जैद ने उसकी मदद की, ठीक है ना। जैद ने, देखिए तरतीब चेंज हो गई, मफूल पहले आ गया। वैसे कायदा ये है कि मफूल हमेशा बाद में आता है, लेकिन अगर मफूल जाहिर हो, मफूल अगर ज़मीर की सूरत में हो, तो फिर हम उसको फेल के साथ अटैच करके लिख देते हैं, ठीक है। नसरा हु ज़ैदुन। अब इसका तर्जुमा करेंगे, जैद ने उसकी मदद की। और चौथी कंडीशन ये है कि फाइल भी हमारा ज़मीर की सूरत में होगा और मफूल भी हमारा ज़मीर की सूरत में होगा। और उसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल मैं बता देता हूँ, वो है, मैं कहना चाह रहा हूँ उसने उसकी मदद की, यानी जैदुन को भी हम अगर ज़मीर की सूरत में ले आएँ तो फिर हो जाएगा नसरा हु, ठीक है ना, नसरा हु, उसने उसकी मदद की। तो जब भी आप जुमला फेलिया पढ़ेंगे तो आपके सामने हमेशा 4 तरह की कंस्ट्रक्शन आएंगी। पहली आएगी कि फ़ाइल और मफूल दोनों ज़ाहिर होंगे। उसकी एग्जांपल ये है, नसरा ज़ैदुन हामिदिन, आप तुरंत कह देंगे काम का, मदद करने का काम हुआ है, जैद ने हामिद की मदद की। दूसरा आएगा कि फ़ाइल आपको नज़र नहीं आएगा, फ़ाइल यानी ज़मीर की सूरत में होगा और वो हो जाएगा, और मफूल जाहिर हो जाएगा, तो नशरा हामिदुन जैदन। अब उसने जैद की मदद की। अब अगर मैं कहना चाह रहा हूँ उन दोनों ने जैद की मदद की, सीगा तब्दील करते जाएंगे, यानी जब भी ज़मीर की सूरत में आएगा तो आप हमेशा गर्दान की तरफ रुख करेंगे, यानी जो जिसने भी मदद की होगी वो वाला सीगा ले आएंगे और हामिद की मदद करते जाएंगे। जैसे कि नसरा हामिदन, उसने जैद की मदद की। मैं कहना चाह रहा हूँ नसरा हामिदन, उन दोनों ने हामिद की मदद की। मैं कहना चाह रहा हूँ नसरू हामिदन, तो माना हो जाएगा उन सब ने हामिद की मदद की। नशरा नशरत हामिदन, तो उसका तर्जुमा हो जाएगा उस मुअन्नस ने हामिद की मदद की। नशरता हामिदन, उन मुअन्नस ने हामिद की मदद की। नसर ना, उन सब ने हामिद की मदद की। नशरता हामिदन, तूने हामिद की मदद की। नशर तुमा हामिदन, तुम दोनों ने मदद की हामिद की। नशर तुम हामिदन, तुम सब ने हामिद की मदद की, ठीक है ना। तो अगर मैं कहना चाहूँ मैंने हामिद की मदद की, तो हो जाएगा नशर तू हामिदन, यानी वो फाइल इसमें तो हुबा की सूरत में है, बाकी सीगों में आपको वो नज़र आ जाएगा। तो जब भी फाइल आपका ज़मीर की सूरत में हो तो हमेशा आप गर्दान की तरफ रुख करेंगे और मफूल को वैसे ही ले आएंगे, ठीक है ना। अगर दोनों फाइल जाहिर हो और मफूल ज़मीर की सूरत में हो तो जिसकी भी मदद की जाएगी, पहले आप आम सा जुमला लिख लें, मैं कह रहा हूँ हामिद ने तुम्हारी मदद की, तो नशरा जैदुन, और ता को यहाँ मतलब का कुमा कुम की कुमा कुन्ना, वो इसके साथ फेल के साथ अटैच कर देंगे। मैंने कहा जैद ने तुम्हारी मदद की, नशरा का जैदुन, जैद ने तुम्हारी मदद की। इसी पैटर्न पे अगर मैं और एग्जांपल लेना चाहूँ, एक जो बात आपको बतानी है, मैं कहना चाह रहा हूँ उन सब ने हामिद की मदद की, तो जुमला बनेगा हमारा नशरू,
उन सब ने मदद की और हामिद की मदद की, नशरू हामिदन, ठीक है ना। अब इस हामिद को, इसमें फेल प्लस फाइल ये वाव की सूरत में आपको नजर आ रहा है, हुम की सूरत में, नशरू हामिदन। तो यहाँ पर तर्जुमा आप करेंगे कि उन सब ने हामिद की मदद की। मैं कहना चाह रहा हूँ उन सब ने उसकी मदद की। तो इस हामिद को हम ज़मीर की सूरत में लिखेंगे और वो हम यहाँ पर लिख देंगे नशरू हु, ठीक है ना, नशरू हु। और जब ज़मीर की सूरत में लिखते हैं इस सीगे के साथ, तो फिर इसमें जो जायद हलिफ होता है वो लिखने में भी नहीं आता और हमारा सीगा बन जाता है नशरू हु। अब इसका तर्जुमा करेंगे, उन सब ने उसकी मदद की, ठीक है। अगर मैं कहना चाह रहा हूं, तर्जुमा आप करते जाइए, देखिए नसर ना, सीगा जब भी आपको तीसरा हुर्फ साकिन नजर आए तो आप फौरन गर्दान का रुख कीजिए। नसरा नसरा, नसरू नसरत, नसरता, नशरना। तर्जुमा कर देंगे आप, उन सब मुअन्नस ने मदद की। मैं कहना चाह रहा हूँ उन सब मुअन्नस ने हमारी मदद की, तो नशर ना, नशर ना, ना, नसर ना, ना। उन सब मुअन्नस ने हमारी मदद की, ठीक है ना। इसी तरह से अगर इस तरह लिखा होता नशर ता, उन दो मुअन्नस ने मदद की, किसकी? अगर मैं कहना चाहूं मेरी मदद की, तो वही नून कुतनी और या। नशर ता नी, तो हो जाएगा उन सब मुअन्नस ने उन दो मुअन्नस ने हमारी मदद की। तो उम्मीद है यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। दोनों में फ़र्क कैसे करेंगे आप, ये वाला एग्जाम्पल आप इसके लिए याद रखिए, नशर ना और नशर ना, ठीक है ना। इस तरह से जब भी आपको नज़र आए तो हमेशा सीधा यानी जो मादे के हरूफ हैं उसको देखिए, और उसका जो तीसरा हरूफ है अगर तो वो साकिन है तो फिर आप गर्दान की तरफ रुख करेंगे, यानी नशर ना का मान हो जाएगा हमने मदद की, और नशरा ना का माना हो जाएगा उसने हमारी मदद की। तो यहाँ तक उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।